मतलब होता है बेशक, ऑफ कोर्स, बेशक। सच एज का मतलब होता है जैसे कि, हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि जैसे कि, सच एज, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। जब हम किसी को रीज़न देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, तब हम बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ऑफ, की वजह से। मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज़्यादातर। जैसे हमें बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग बीमार हैं, मोस्ट ऑफ, ओके, ज़्यादातर। एज लॉन्ग एज का मतलब है कि जब तक, हम बोलते हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा मैं वैसा नहीं करूँगा, एज लॉन्ग एज, ठीक है, ये एक फ्रेज़ है। हम एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें बोलना हो जब तक। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। हम बोलते हैं ना कि इसके बावजूद भी मैं पढ़ा या फिर मैंने कुछ किया, के बावजूद, डिस्पाइट। इनफैक्ट का मतलब होता है असल में। फैक्ट क्या होता है? असलियत होती है ना, फैक्ट, ठीक है। इनफैक्ट, असल में। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। जब हम चीज़ों को अनदेखा करते हैं तब बोलते हैं इग्नोर। टॉलरेट का मतलब होता है सहना या फिर बर्दाश्त करना। सहना, जैसे हम कोई जुल्म सह रहे हैं, ठीक है, किसी का टॉर्चर सह रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, सहना या फिर बर्दाश्त करना। इंक्रीज़ का मतलब है बढ़ना। जब कोई चीज़ बढ़ रही है, जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज़। डिक्रीज़ का मतलब होता है घटना। मतलब कोई चीज़ जब कम हो, जैसे टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। बिकम का मतलब होता है होना, ठीक है, ये एक वर्ब है। कोई चीज़ हो रही है उसको बोलते हैं बिकम। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। कंसीडर का मतलब क्या होता है? विचार करना, या फिर हम कहते हैं कि मान लेना, ठीक है, कंसीडर। परसेप्शन क्या होता है? अवधारणा या फिर धारणा। क्या होता है परसेप्शन? धारणा। एक्सेप्ट अगेन एक वर्ब की फॉर्म है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। किसी चीज़ को स्वीकार करना, उसको बोलते हैं एक्सेप्ट। ओपिनियन का मतलब होता है विचार, ठीक है, हम कहते हैं ना राय, ओपिनियन, विचार। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या फिर अवसर, ठीक है। क्या मतलब होता है अपॉर्चुनिटी का? मौका या फिर अवसर। हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाना। हिचकिचाना। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति या फिर हालत। हम कहते हैं ना कि इस सिचुएशन में ऐसा नहीं करना चाहिए। सिचुएशन मतलब जो उस समय की हालत है, जो उस समय की परिस्थिति है, उसको बोलते हैं सिचुएशन। होप का मतलब होता है उम्मीद। हम किसी से होप लगा के रखते हैं, उम्मीद लगा के रखते हैं, होप। फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष और उचित। निष्पक्ष मतलब किसी की साइड नहीं लेनी, किसी की पक्ष नहीं लेना, और उचित मतलब जो चीज़ सही है, ठीक है। फेयर का मतलब क्या हो गया? निष्पक्ष या फिर उचित। थिंक का मतलब होता है सोचना। थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना। थॉट हो गया सोच या फिर थिंक की पास्ट फॉर्म, सोचा। एक तो हम थॉट को ऐसे बोल देते हैं कि हमने कुछ सोचा, पास्ट की तरह, ठीक है। एक थॉट होता है जो हमारे मन का थॉट है, मन का विचार है, मन की सोच है, उसको भी हम थॉट बोल देते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम का मतलब है कम से कम। जैसे कहते हैं ना कि मिनिमम वैल्यू है ये, कम से कम वैल्यू, कम से कम प्राइस, मिनिमम। मैक्सिमम होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता,
टॉप है, टॉप पे आ गया, जो ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम। नेक्स्ट है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, ठीक है। क्या मतलब होता है इंस्टेड ऑफ का? के बदले में, मतलब कि उसके बदले में मुझे ये चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट आई वांट दिस, ठीक है। मतलब इंस्टेड ऑफ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब हमें बोलना हो कि उसके बदले में ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, ठीक है, धैर्य रखना, पेशेंस। बाउंड। बाउंड का मतलब होता है लाचार या फिर विवश। जैसे हम कहते हैं ना कि उसकी लिमिट बाइंड कर दी, बाउंड कर दी, उसकी लिमिट हमने, वो उससे आगे नहीं जा सकता, तो वो लाचार हो गया, ठीक है, विवश हो गया, बाउंड। लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना, किसी चीज़ को छोड़ देना, उसको बोलते हैं लीव। बिलोंग टू। अब जो बिलोंग टू है, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें बोलना हो कि ये इसकी बिलोंगिंग चीज़ है, लाइक ये इसका पेन है। मतलब बेसिकली जब हमें बोलना हो का है, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बिलोंग टू। मतलब दिस पेन बिलोंग्स टू हर, ये पेन उससे बिलोंग करता है, या ये पेन उसका है, ठीक है। एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट या फिर उम्दा। मतलब जो चीज़ सबसे अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, उसको बोलते हैं एक्सीलेंट। नेक्स्ट है मूव। मूव का मतलब होता है गति करना या हटना। एक तो देखो गति करना, मतलब मूव मतलब चलो, ठीक है, मूव कर रहा है, वो चल रहा है, कोई चीज़ गति में है, मोशन में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल देते हैं मूव को कि हटो, मेरे सामने से हटो, ठीक है, वहाँ पे भी हम मूव का इस्तेमाल कर देते हैं। नेक्स्ट है इनफ। इनफ का मतलब होता है काफ़ी, जो चीज़ हमारे लिए पर्याप्त है, इनफ है, काफ़ी है, ठीक है, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तब हम इनफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। डिसीव का मतलब जब हम किसी को धोखा देते हैं, तो हम चीट बोल देते हैं, दूसरा हम डिसीव बोल देते हैं। नेक्स्ट है ऑन। ऑन का मतलब होता है कमाना, पैसे कमाना, उसको बोल देते हैं ऑन। नेक्स्ट है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, अक्सर मतलब होता है ऑफन का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना या फिर किसी की रक्षा करना। जब हम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हों, किसी की रक्षा कर रहे हों, तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, ठीक है। क्या होता है अवॉइड का मतलब? नज़रअंदाज करना। इग्नोर थोड़ा सा अलग है कि हम ध्यान नहीं देते, ठीक है, इग्नोर करते हैं। लेकिन अवॉइड क्या है? मतलब उस चीज़ को हम प्रॉपरली नकार देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि मुझे तो ये करना ही नहीं है, ठीक है, अवॉइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, ठीक है, किसी को इन्फॉर्मेशन देनी, इन्फॉर्म करना, सूचित करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गेट। गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, गेट का मतलब क्या हो जाता है? प्राप्त करना। नेक्स्ट है लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना, ठीक है। लिसन का हियर का मतलब भी होता है सुनना, लेकिन यहाँ पे जो लिसन है, लिसन हम तब यूज़ कर देते हैं कि जब बोलते हैं लिसन मी, मुझे सुनो, ठीक है, हियर मी नहीं बोलते, ठीक है, मेरी आवाज़ को सुनो, या फिर आर यू लिसनिंग मी, मुझे सुन रहे हो आप, तब हम लिसन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।